चंपारण जिले में गंडक नदी उफान पर है और नवादा गांव में लगातार पानी बढ़ते जा रहा है, जिसके बाद लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। पानी बढ़ने के साथ साथ यहाँ के लोगों का जीवन यापन भी बहुत मुश्किल में पड़ गया है। पानी घर में भरा हुआ है, सब जगह घर डूब गया है। अभी तक कोई मुखिया हो क्या या किसी की तरफ से कोई हेल्प इधर मिलता नहीं है। पानी के प्रहार से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार। कुदरत की विनाश लीला से जनता हुई लाचार। बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड में लोगों के घर ढह गए और उसके बाद लोगों के पास रहने की कोई जगह नहीं है। आसमानी आफत से परेशानियों का अंबार। साहिलों पर सैलाब के आने का शोर थम नहीं रहा। पानी की तेज धार सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। नदियां जमीन निगलती जा रही हैं। पहाड़ टूट कर बिखर रहे हैं। मलबे में तब्दील कस्बों की तस्वीरें खौफ पैदा कर रही हैं। सड़कें दरिया की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं। आशियाने सैलाब में समाते जा रहे हैं। गांव के गांव जल समाधि लेने लगे हैं। सिस्टम अपनी रफ्तार से लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन कुदरत की विनाश लीला बर्बादी की दस्तक दे रही है। आधा हिंदुस्तान इस वक्त मॉनसून की मार से कराह रहा है। पूर्वोत्तर भारत की तस्वीरें तो बेहद डरावनी। बिहार में बाढ़ से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जगह जगह बांध टूटने लगे। सैकड़ों गांवों में पानी घुस आया है। हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। तो पूर्वी चंपारण में गंडक नदी का पानी तबाही लेकर आया है। यहाँ गांव के गांव पानी में डूब गए। लोग घुटनों तक पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। कहीं मचान बनाकर लोग सैलाब से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं घर के छतों पर गृहस्थी का तंबू लगाए जिंदगी गुजार रहे हैं। मंदिर से लेकर मस्जिद तक जलमग्न हो चुके हैं। पूर्वी चंपारण जिले में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 4 फीट से 5 फीट तक पानी चला गया है, तो कहीं लोग घर से बेघर हो गए हैं। और हम अभी मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले से संग्रामपुर अरेराज होते हुए गोपालगंज तक जाने वाली स्टेट हाईवे पर, जहां पर 4 फीट से ज़्यादा पानी हो गया है, जिसके बाद यह इलाका पूरी तरह से शहर से कट गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और धीरे धीरे पानी बढ़ते जा रहा है। घर में भरा हुआ है, सब जगह घर डूब गया है। अभी तक कोई मुखिया हो क्या या किसी की तरफ से कोई हेल्प इधर मिलता नहीं है। अब कुछ लोग अपने रिश्तेदार चले गए गाड़ी में बैठ के, नाव में बैठ के दूसरे जगह। पानी रहेगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। पानी का रफ्तार बहुत तेज बढ़ रहा है। हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। ऑन और पानी समूचा एक ही मालूम पड़ता है। गंडक नदी उफान पर है और पूर्वी चंपारण जिले के इस नवादा गांव में कमर तक पानी है। लोग परेशान हैं और अपना सामान समेटकर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। कोई गांव खाली कर रहा है, तो कोई पानी बढ़ने से छत के ऊपर बैठकर इंतजार कर रहा है कि शायद कुदरत रहम करे। लेकिन नेपाल और बिहार में लगातार बारिश जारी है, जिससे नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी बढ़ने के साथ साथ यहाँ के लोगों का जीवन यापन भी बहुत मुश्किल में पड़ गया है। लोग घर से बेघर हो गए और बांध पर अपने माल मवेशियों को रखने के लिए मजबूर हो गए हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से निकला 4,38,000 क्यूसेक पानी पूर्वी चंपारण में तबाही मचा रहा है। यहाँ मौजूद सिकरहना नदी का बांध टूट गया है। अब नदी तेजी से जमीन निगल रही है। 8 पंचायतों में पानी भर गया है, तो लोगों का आरोप है कि बांध में मरम्मत का काम ही नहीं हुआ, जिससे पानी का दबाव बढ़ा और बांध टूट गया। हमारा तो 8 फीट पानी में हम अभी नहीं, इतना हमारा पानी हो रहा है घर पर जाने के लिए। सब आदमी माँ पापा को बाहर निकाल कर रखे हैं वहाँ पे। 82,000 का ये प्रोजेक्ट थोड़े से में ये 260 फीट ये करा करके और इसको बंद कर दिया गया। काम हुआ नहीं और उसका यही जो कारण है कि ये जो बांध टूटा है, इसमें तमाम फसल लोगों का नुकसान हो गया। पूर्वी चंपारण में हालात कितने बदतर हैं, इसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से हो जाएगा। बाढ़ की वजह से लोग सड़क पर शरण लेने को मजबूर हैं।
प्लास्टिक से बने तंबुओं के नीचे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। भूख प्यास मुसीबत का सबब तो है ही, जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ गया है। कोरोना संकट के बीच सैलाब का सितम शुरू हो गया है और पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली इलाके में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं, जिसके बाद लोग सड़क के किनारे शरण लिए हुए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं NH 28A है, जिसके किनारे लोग प्लास्टिक डालकर यहाँ पर किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यहाँ से आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी सिर्फ लोगों का आशियाना दिखाई देगा, वो भी प्लास्टिक का। ऊपर से बारिश का डर अलग है कि अगर बारिश आ जाए तो फिर क्या होगा। पूर्वी चंपारण से करीब 150 किलोमीटर दूर समस्तीपुर का हाल देखिए। लगातार हो रही बारिश के कारण समस्तीपुर जिले के शहर से लेकर गांव तक जल जमाव की समस्या से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्तीपुर में बारिश के पानी से बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर 1 से 1.5 फीट पानी जमा हुआ है, तो लोगों के घरों में भी बारिश का पानी घुस आया। घर में रखा सामान तैर रहा है। लोग कुदरत की विनाश लीला से पनाह मांग रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण समस्तीपुर का ये शहर से सटा हुआ जितवारपुर का हसनपुर का ग्रामीण इलाका है, जहां पर लगभग 1.5 से 2 फीट पानी सड़क पे जमी हुई है। और इधर हम आपको दिखाना चाहेंगे लोगों के घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत भी गिर गया है, रात में बच गया सब आदमी। तो इसमें रहते हैं? इसी में रहते हैं। डर भी लगता है? डर भी लगता है। सांप आता है, मोटा मोटा, बहुत मोटा सांप आता है। और खाना पीना का कोई उपाय नहीं है। बिहार में हर साल बाढ़ आती है और हर साल ऐसा ही तबाही का मंजर नजर आता है। तो आपको बता दें कि इस साल बाढ़ का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के 10 जिलों में सैलाब से हाहाकार मचा है। बिहार की 6.5 लाख से ज्यादा की आबादी सैलाब की मार झेल रही है। राज्य में गंगा को छोड़कर बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, पुनपुन, महानंदा और घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार में क्योंकि वो नेपाल के तराई में जो बारिश होती है या वहाँ से बराज से अगर पानी छोड़ा जाता है तो उस पर निर्भर करता है कि बिहार में जो उफान, नदियों में उफान आता है तो उस पर निर्भर करता है। और पिछले 2-3 दिनों में ये बारिश काफ़ी हुई है और इसके चलते बिहार के लगभग सभी रिवर सिस्टम्स में उफान आया है, डेंजर लेवल से ऊपर है। बाढ़ की मार से बिहार त्राही त्राही कर रहा है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश बिहार की नदियों पर भारी पड़ रही है। हजारों लोगों की जान खतरे में है। सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी बाढ़ से बेहाल है। हाल फिलहाल राहत की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। ये 6 तस्वीरें बिहार में तबाही की तस्दीक करती हैं। कहीं नदी का पानी कस्बों पर कब्जा कर रहा है, कहीं जल प्रलय से त्राहिमाम मचा है, कहीं नदी का कटाव लोगों की परेशानी का सबब बन गया है। पहले कोरोना और अब सैलाब से बिहार के लोगों पर दोहरी मार पड़ी है। बिहार की जनता घर खेत बहने से दुखी है, तो दूसरी ओर कोरोना के डर से सहमी हुई है। उत्तर बिहार में बाढ़ में बहने का डर और कोरोना के खौफ के बीच लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। प्रशासन का दावा अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यही है कि सड़कों पर पनाह ले रही राज्य की बड़ी आबादी अब भी सरकार की ओर से मिलने वाली राहत का इंतजार ही कर रही है। बात से बिहार की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की है। बारिश और उसकी वजह से नदियों के बढ़ते जलस्तर ने दूसरे राज्यों को भी अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। असम की बात करें तो यहां के 33 जिलों में से लगभग 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 24 लाख लोग सैलाब की मार से बेहाल हैं और लगभग 50,000 लोग राहत कैंपों में हैं, जबकि पहाड़ों में लोग भूस्खलन से इस कदर परेशान हैं कि अब गुफाओं में रहने को मजबूर हैं। असम से लेकर उत्तराखंड तक जल तांडव की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। असम में जल प्रलय से बेबस हुई जनता। पहाड़ों में खिसकती चट्टानों का खौफ।
खेत जल थल कर दिए सैलाब ने, मर गए अरमान सब दहकान। जी हाँ, मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक मानसून की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। गांव तो गांव, शहरों में भी बादल, बारिश और बाढ़ हर रोज तबाही की नई तस्वीरों की वजह बन रही है। बिहार के बाद अगर सैलाब ने सबसे ज्यादा कहीं तबाही मचाई है तो वो असम है। शांत ब्रह्मपुत्र नदी की जलधारा तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब वही शांत नदी रौद्र रूप लेती है तो न सिर्फ लाखों लोगों को बाढ़ में डुबोती है, बल्कि गांवों के नामो निशान मिटाकर इतिहास बना देती है। इस बाढ़ पीड़ित महिला की आंखों में ब्रह्मपुत्र नदी का खौफ साफ नजर आ रहा है। डिब्रूगढ़ जिले में कभी इस महिला का गांव रंगा मोला हुआ करता था, जो आज किसी टापू की तरह नजर आ रहा है। सपनों और उम्मीदों का आशियाना जल समाधि ले चुका है। अभी हम सामने हमारे गाँव सारा भी टूट गया। अभी इधर कुछ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अभी जहाँ दूसरा जगह में उस पर हम रहने गया, वहाँ भी हम कितना दिन रह पाएंगे वो भी नहीं पता। अभी तो बाढ़ का सीजन ही है, अभी और दो तीन बार और आएगा। तो अभी आप लोगों का गांव क्या नदी में चला गया? पानी में भी चला गया है और है ही, हम गाँव है ही नहीं। डिब्रूगढ़ के इस गांव के ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन होने के बाद लगभग 95 परिवारों ने जैसे तैसे जान बचाई। तो रंगा मोला गांव की तरह मीरी गांव भी ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन हो गया। इस गांव में रहने वाले ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित जंगल झाड़ियों में किसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। एक तिरपाल के नीचे चूल्हा जल रहा है और दुश्वारियों का आलम क्या है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पेड़ों की डालियों पर मचान बनाए गए। खतरा में है, अभी खतरा में है। जो नदी काट रहा है तो एक दिन का भरोसा नहीं है इसमें। जब बैठा हुआ है तो जाएगा कहाँ हम लोग। इसे जंगल का बीच में एक टुकड़ा माटी बच गया, उसमें रुका हुआ है। दोनों तरफ नदी है, नदी का बीच में है। असम के डिब्रूगढ़ से लेकर सोनितपुर तक पानी ही पानी नजर आता है। यहाँ के 33 जिलों में से लगभग 24 जिले बाढ़ की चपेट में। करीब 24 लाख लोग सैलाब की मार से बेहाल हैं। लगभग 50,000 लोग राहत कैंपों में हैं। तो मौसम लगातार खतरे की घंटी बजा रहा है। मैदानी इलाकों का हाल तो बुरा है ही। पहाड़ों में बारिश से खौफ पसरा हुआ है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। प्रशासन का दावा है कि वो बारिश के दौरान किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार है। इसी को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने मॉनसून में सभी फील्ड कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। लेकिन अब भी लोगों तक राहत नहीं पहुंच रही है, जिसकी तस्दीक करती हैं मुनस्यारी से आई ये तस्वीरें। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बारिश की वजह से कैसे रास्ते गायब हो गए हैं, कैसे पहाड़ टूटकर जमीन पर आ गिरे हैं, कैसे लोगों के आशियाने मलबे में तब्दील हो गए हैं। इसकी तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 की रिपोर्टर यहां के धापा गांव पहुंची तो पता चला कि यहां गाड़ी आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। पैदल पहाड़ से चलकर गांव तक आने में घंटों लग जाते हैं। मोटर कनेक्टिविटी नहीं है। वो उस तरफ अगर आप देखें, उधर तक सिर्फ गाड़ी आती है, गाड़ी को वहां रोकना पड़ता है और इसके बाद जो सफर है वो पैदल तय करना पड़ता है। यानी कि मोटर कनेक्टिविटी किस तरीके से खराब हुई है भूस्खलन की वजह से, बारिश की वजह से, ये पूरा रास्ता कुछ इसी तरीके से यहाँ तय करना पड़ता है। न्यूज 18 की रिपोर्टर किसी तरह धापा गांव तक पहुंची तो वहां का नजारा बेहद डरावना था। भूस्खलन की वजह से गांव के कई मकान जमींदोज हो चुके थे और लोग गुफाओं में रहने को मजबूर हैं। महिलाएं और बच्चे सरकारी मदद के अभाव में बारिश के इस मौसम में गुफाओं में दिन गुजार रहे हैं। गांव का नाम है धापा गांव। अब मैं आपको इस गांव की तस्वीर दिखा रही हूँ। क्या आप मानेंगे कि इस सदी में भी कोई ऐसा हो सकता है जो गुफाओं में रह रहा है? ये तस्वीरें आपको मैं एक परिवार के यहाँ दिखा रही हूँ। यहाँ बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड में लोगों के घर ढह गए और उसके बाद लोगों के पास रहने की कोई जगह नहीं है। ये पत्थरों के बीच बनी एक गुफा ही इन लोगों का आशियाना है।
पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी इलाके में सोमवार तड़के बादल फटने की घटना में 10 लोगों की मौत हो गई थी। बुधवार को यहां मलबे से 3 और शव बरामद किए गए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदियां भी उफान पर हैं। कई जगहों पर सड़क में दरार आ गई है। तो अगले कुछ दिनों तक बारिश ऐसे ही होते रहने की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में लोगों की मुसीबतें शायद ही कम।